हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक हूं। और दोस्तों, एक बहुत अच्छी अपडेट है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरफ से कि जो एम्प्लॉयज़ यूनियन का इरादा है वो साफ़ है कि जो वेतन विसंगतियां हैं वो एट्थ पे कमीशन से ही पहले दूर करा लेना है। काफ़ी सारी मांगें हैं, ये मांगें काफ़ी वर्षों से सामने हैं लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। मज़ेदार बात यह है कि केवल 10 महीने मान लीजिए और बचे हैं सेवन्थ पे कमीशन के एक्सपायर होने में, एट्थ पे कमीशन के आने में। 10 महीने के लिए क्या ये एचआरए वगैरह की डिमांड कर रहे हैं जो बकाया आगे हैं। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा एक मंच पे आया है। 7 फरवरी को एक बड़ा प्रोटेस्ट करेगा। उसके बाद अल्टीमेटली 16 फरवरी को सबसे बड़ा प्रोटेस्ट करने वाला है मध्य प्रदेश का अब तक का। देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर की एक अपडेट है। इसके मुताबिक जो 51 सूत्री मांगें हैं, जिसमें से लिपिकों की वेतन संगत क्लेरिकल कैडर का जो 2800 ग्रेड पे करने का है, 24 और 28 से दो में कन्फ्यूज़न रहता है कि कोई 2800 की बात करता है, कोई 2400 की बात करता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो 51 सूत्री जो मांगों का एक ज्ञापन है वो देने का कार्यक्रम रहेगा। हल्का सा प्रोटेस्ट भी होगा। 16 फरवरी को प्रदेश व्यापी हड़ताल रहेगा। देखिए दोस्तों, जो मुख्य मांगें हैं वो पदोन्नति पे जो बैन लगा है उसे हटाने का है, डिनर्स अलाउंसेस केंद्र के समान करने का है। मुझे नहीं लगता कि ये क्यों बात कही जा रही है, जबकि ये कंफर्म है कि जो 3% डिनर्स अलाउंसेस है वो आपका होली के पहले मिलेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे लेट से मिलता है, इनको ये मार्क करना चाहिए कि केंद्रीय तिथि से तत्काल उसी डेट से दें, क्योंकि आपका एनपीएस में जो रुपए कट के जमा होता है उससे काफ़ी लॉस होता है। हिमाचल की गवर्नमेंट ने ही किया था कि एक ऐसा प्रावधान लाया कि जो एम्प्लॉयज़ एनपीएस में भी फॉल कर रहे हैं, कुछ लोग वो भी नहीं चूज किए, तो उनके लिए जो डिनर्स अलाउंसेस देने की डेट है वो केंद्रीय तिथि से केंद्र के समान रहेगी और हमेशा केंद्रीय तिथि से दिया जाएगा, ताकि उनका जो एनपीएस में रुपए है वो घटे नहीं, बल्कि टाइमली उसी हिसाब से वो बढ़ता रहे। तो बहुत बड़ा मुद्दा है, टाइम के हिसाब से नहीं मिलता तो आपके बराबर सैलरी पाने वाला आपसे कम पाने वाला एनपीएस में ही आपसे कहीं ज़्यादा कॉर्पस तैयार कर लेता है, सिर्फ डिनर्स अलाउंसेस के टाइम न मिलने से। दोस्तों, ओपीएस की भी बात यहाँ पे आई है। यूपीएस में संशोधन आप इसे समझ सकते हैं। अगला जो है तो यहाँ पे आपका एचआरए की बात है कि जो एचआरए है, आवास भत्ता है, वो बढ़ाया जाए। ये 6वें वेतन, मतलब मान लीजिए कि आज से 20 साल पहले का आपको जो एचआरए है वो दिया जा रहा है, और 20 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई आपको देख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों और भी कई सारे मुद्दे हैं। एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है वह है लिपिकों की वेतन संगति, क्लेरिकल कैडर की जो वेतन विसंगति है, इनका 2400 ग्रेड पे किए जाने का है। फिलहाल के लिए 7th पे कमीशन से ही हो जाना चाहिए था, 6 पे कमीशन से ही हो जाना चाहिए था, तो 7th पे भी मार्क चली थी। फिलहाल के लिए अब 8th पे कमीशन की मार्क चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक विचार है एम्प्लॉयज़ यूनियन का कि 8th पे कमीशन से पहले ही ये मांगें पूरी हो जाएं, नहीं तो अगर आप उस टाइम पे देखें जब 8th पे कमीशन यहाँ पे लागू होगा तो ये जो विसंगतियाँ हैं 8th पे कमीशन में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो यही टोटल अपडेट है दोस्तों। 7 तारीख का इंतज़ार करिए, उसके बाद कोई अपडेट आएगी सामने, जो भी होगा मैं वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।